अभी रिसेंट तुमने जो पूछा था ना 10 का 100 हो सकता है क्या, एक दाव खेलना तो इस पे खेल लो। अच्छा पैटर्न देखो कितने महीनों से मंथली, ये मंथली वीकली है, वीकली है, वीकली मंथली लगाऊं? देखा माइनर रेंज में बैक टू बैक गुड वॉल्यूम्स के साथ में ट्रेड कर रहा है, ये चल गया है तो बम्पर चल सकता है। इंडस्ट्री सेक्टर में भी चेंजेस आ रहा है, अभी 3 ही प्लेयर बन चुके हैं टेलीकॉम में एंड ऑलमोस्ट रीचिंग ए सैचुरेशन लेवल। इनमें बस एक ही प्रॉब्लम लगता है, इधर रिटेल बहुत घुसा हुआ है। इसमें इन सब में जो सब में आइडिया में रिटेल सबसे ज्यादा घुसा हुआ है। और मतलब किसी ने स्टडी करी थी रिटेल पार्टिसिपेशन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिटर्न। एग्जैक्टली रिटेल ज्यादा घुसा है, रिटेल अभी जल्दी नहीं निकलेगा, मगर ये अभी जो टाइम पास ये कर रहा है ना यहीं पे रिटेल फ्लश आउट के लिए कर रहा है। वही मतलब वो चीज को इंटरप्रेट करने की एयरटेल ने भी पहले बार रिटेल को घुसाया, उसका फिर फेल कराया, फिर घुसाया, फिर फेल। वही होगा टिपिकल मूव, स्मार्ट मनी का मूव भी वही है ऑलवेज। इसका बेट क्यों है, दिस फंडामेंटल रीजन फॉर मी कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायरिंग छोड़ो, आइडिया नाउ नीड्स फंड्स। आइडिया को फंड्स चाहिए थे मगर उसको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट से आ गया मोराटोरियम वगैरह और की वजह से। दिस इज वेरी ह्यूज रिलीफ टू आइडिया बिकॉज एजीआर ड्यूज वगैरह जो भी ड्यूज देना था उसमें आइडिया वाज हैज टू पे अराउंड 50,000 करोड़ समथिंग। आइडिया का कर्जा बोलते हैं समवेयर अराउंड 1,18,000 करोड़ कुछ है उसमें से, या 130 जो है उसमें से मैक्सिमम अराउंड 80,000 करोड़ वाज द गवर्नमेंट ड्यूज। तो गवर्नमेंट ने उसको इक्विटी कन्वर्शन का या मोरेटोरियम का ऑप्शन दे चुका है एंड ये आइडिया एक्सेप्ट कर लेगा उसको, क्योंकि पैसा है नहीं तो कहाँ से आ गया तो दे देंगे वरना बंद तो होना ही है। अब इसके बाद बचा था जस्ट 30-40,000 करोड़ ऑफ बैंक बैंक से बातचीत चल रही है मोरेटोरियम एक्सटेंड करने के लिए, कुछ टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए या इक्विटी कन्वर्शन और के लिए। नाउ व्हाट कैन हैपन इज आइडिया इज वर्किंग अग्रेसिवली ऑन द 5G टेक्नोलॉजीज कंपेयर टू अदर कंपनीज। अदर भी कर रहे हैं मगर अगर आप देखोगे रिसेंट में आइडियाज का न्यूज आता था कि नोकिया का ट्रायल रन में उसको सॉलिड ब्रॉडबैंड आ रहा है और रिसेंट ऑप्शन में आइडिया ने बीट नहीं किया ज़्यादा 4G में। सो आइडिया फंड नहीं था एक तो रीजन होता है, ही इज फोकसिंग ऑन द 5G, फ्यूचर फोकस कर रहा है। हु इज द पार्टनर ऑफ ओनर ऑफ द आइडिया वोडाफोन, कैश रिच ग्लोबली, he is not funding sir. कैश रिच ग्लोबली, वेयर इज ही लैकिंग एक्चुअली इन इंडिया? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इंडियन मैनेजमेंट में एंड हु इज द इंडियन पार्टनर फॉर दैट? आदित्य बिरला। आदित्य बिरला की हिस्ट्री निकाल के देख लो, उसका मैनेजमेंट में कंपनी में रिटर्न ज़्यादा आया नहीं। इस मैनेजमेंट वो इतने फील्ड में अग्रेस स्टार्टिंग से लेके उसको उतना कैपिटलाइज नहीं कर सका जितना दूसरे बाद में के कंपनीज कर चुके हैं। आप उसका हिंडाल्को ले लो, ग्रासिम ले लो, आइडिया का एग्जांपल छोड़ दो, ओनली वेयर ही was comfortably ahead was Ultratech because of he getting good plans from Kesoram and Century से, जो अलग बिरला ग्रुप की कंपनी थी। बसंत कुमार बिरला ने उनको दे दिया सीमेंट इसी को दो एक में करने के लिए, दूसरे दो उनके बेटियों को दे दिया था। वो एलएनटी का सर अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक was LNT, उसको बाद में इसने एक्वायर कर लिया था आदित्य बिरला ने, उसका नहीं था। एंड ऐसा VFS है, विस्कस फाइबर है ग्रासिम में, उसमें उतना होल उतना ग्रासिम ने रिटर्न उतना नहीं दिया जितना दूसरे कंपनीज ने दिया इन सेम फील्ड, विच इंडिकेट कि इज नॉट अ शेयर होल्डर रिवार्डिंग मैनेजमेंट या गुड वर्किंग कैपिटल एलोकेशन मैनेजमेंट नहीं है। सो ये इंडियन पार्टनर का कुछ प्रॉब्लम है। द मोमेंट दिस इंडियन पार्टनर मूव्स अवे, और ऑलरेडी इसका न्यूज आया था कि बिरला इज ट्राइंग टू मूव आउट, द मोमेंट ही मूव्स आउट वोडाफोन को थोड़ा उसका चलने का चांस मिले। एक कंपनी वर्ल्ड में मल्टीपल कंट्रीज में टॉप बन सकता है, इंडिया में क्यों नहीं बन सकता था? उसके लिए लैगिंग पैक उसको यहाँ जाना है। यही कहते हैं टेलीकॉम में पैसा नहीं बना सकते, मतलब रिटेल शेयर होल्डर के लिए बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड कोई भी टेलीकॉम में शेयर होल्डर ज्यादा मतलब कंटिन्यूअस टाइम के लिए रेंज नहीं रहे, मतलब ऐसा ही है। किसी भी सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में कंटिन्यूस टाइप के लिए नहीं रहते, साइकिल्स प्ले होते हैं। यहाँ पे क्या आपको बिना टेलीकॉम बिना डेटा आप नहीं रह सकते। अब तो
नहीं बढ़ाएंगे तो भी हम नहीं कर डेढ़ 330 का रिलायंस 3 मंथ 330 पे लॉन्च किया, 550 किया है, लोग ले रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं. They are making good amount of average revenue per user on when they are using 550. Around 130-140 rupees per month per user बन रहा है per month. It is not a big amount. तो only proportional effect पे नहीं हो रहा है. The moment there is little management change and insiders might be sensing it. Insiders might be sensing it, आपको पता चल जाएगा. अगर वो वर्कआउट हो गया, इसमें वो आना स्टार्ट हो जाएगा. Now look at one more another angle. There is one company, one group which is betting heavily on the data side of India. Who is that? Tesla. Anyone? आपको सर? मुकेश अंबानी. उस ग्रुप के 2 कंपनी बम्पर रिटर्न्स चल रहे हैं, शानदार नॉन स्टॉप सर्किट्स. टाटा ग्रुप. 2 कंपनीज कौन से हैं? TTML और टाटा मोटर्स. You are getting correct. नेल्को भी है. TTML and Nelco. What is the business of these two? These are mostly data providers, virtual network VPN providers kind of service. Nelco क्या करता है? आपको डेटा प्रोवाइड करता है, आपको similar field. They are working on, Nelco is working on a satellite technology for data. मगर आप मेरे को बोलो, आप एक मोबाइल यूज कर रहे हो, आपको डेटा भी चाहिए सैटेलाइट में लो कॉस्ट पे या फास्टेस्ट में, तो आप और एक फोन यूज करोगे क्या? और एक डिवाइस रखोगे क्या? रखोगे क्या? Unless he is able to offer voice service to the satellite, his technology, he won't be successful. He won't be successful. क्योंकि नॉर्मल इंडियन मेंटालिटी में, नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन या इवन फॉरेनर 2 डिवाइस सिर्फ फॉर वन, जो एक डिवाइस आपका काम कर सकता है उसके लिए आप 2 डिवाइस यूज नहीं करोगे. अब बोलेंगे थोड़ा स्पीड कम है तो चलेगा यार, मगर मेरे को एक ही चाहिए. आप इतना इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हो, आपको कस्टमर लेवल जुड़ने के लिए कोई तो चाहिए. व्हाट विल यू डू? अब नया एग्रेसिव कस्टमर बेस लॉन्च करोगे, उसके लिए वॉइस लाइसेंस दोगे, पूरा स्क्रैच से बनाओगे या डायरेक्ट इसको एक्वायर कर लोगे? यू गॉट अ पॉइंट. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ना कॉन्ट्रा साइड में. इसको अगर बेस बनाना है सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज पे डेटा साइड में अच्छे से, उसको कहीं ना कहीं लोअर पॉइंट कनेक्टर चाहिए. हु इज द लोअर पॉइंट कनेक्टर? भारतीय वाला तो शेक नहीं देगा अनलेस भारतीय वालों से टाई अप कर ले. उसमें भारतीय वाला टाई अप करेगा तो उसमें विन विन टाटा को उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बिकॉज भारतीय वाला भी सेकंड लार्जेस्ट है तो उसका डिमांड भी ज़्यादा रहेंगे. इसको जरूरत है तो यार ठीक है, तेरे टर्म्स पे मैं रेडी हूँ, तेरे टर्म्स पे मैं रेडी हूँ, राइट. एंड ही इज हैविंग 3rd लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस है. 20-25 करोड़ के सब्सक्राइबर आज भी उसके पास है. एंड पिछले कुछ महीनों से those are stick ज़्यादा द ग्रो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ सब्सक्राइबर हैज रिड्यूस्ड. एक सैचुरेशन पास में आ रहा है. ओनली थिंग बीइंग वेटेड इज कि ये बिरला कब निकलता है. उस दिन ट्रिगर आएगा. उसके पहले आ जाएगा, मेरे को लगता है उसी दिन होगा. उसके पहले ही आ जाएगा. बड़ा आदमी है, स्लो एंड स्टडी. उस दिन तो माल देगा जब बिरला का एग्जिट का न्यूज आएगा.